स्वागत, अभिवादन दर्शन शास्त्र के सभी शिक्षार्थियों का। आज के इस व्याख्यान का विषय है यूनानी दार्शनिक, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु और अरस्तु का कारणता सिद्धांत। आइए सबसे पहले जानते हैं अरस्तु का प्रारंभिक जीवन परिचय। अरस्तु का जन्म यूनान के स्टेरिया नगर के 884 ईसा पूर्व हुआ था। वे ज्ञानियों के सम्राट कहलाते हैं। उनके विचारों ने ज्ञान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अरस्तु ने प्लेटो की अकादमी में अपने प्रारंभिक जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 20 वर्ष व्यतीत किए हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये गुरु शिष्य परंपरा प्रसिद्ध दार्शनिक माने जाते हैं। प्लेटो के दार्शनिक विचारों का परिवर्धन हमें अरस्तु के विचारों में मिलता है। आइए अब जानें कि उनके कारणता सिद्धांत संबंधी विचार क्या हैं। अरस्तु ने कारणता के सिद्धांत के विषय में मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित कारणता का अर्थ पर्याप्त विस्तृत है। अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम कारण और प्रयोजन में अंतर स्पष्ट किया है। उनके अनुसार किसी घटना का कारण वह साधन होता है जिसके द्वारा वस्तु में वह घटना घटित होती है। यानी कि कारण द्वारा हमें कैसे का ज्ञान मिलता है। कोई घटना कैसे होती है उसका ज्ञान जो हमें मिलता है वो कारण द्वारा मिलता है। कोई घटना किस प्रकार होती है यह उसके कारण को जानकर ही ज्ञात किया जा सकता है। किसी घटना का कारण घटना के विषय में क्यों से संबंधित व्याख्या नहीं कर सकता। इसके भिन्न प्रयोजन द्वारा किसी घटना के पीछे निहित क्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि कारण और प्रयोजन में यहाँ अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है। प्रयोजन में हमें घटना के पीछे क्यों, यानी कि घटना के पीछे क्यों का जो ज्ञान है, लक्ष्य का जो ज्ञान है वो प्रयोजन द्वारा होता है। और कैसे का जो ज्ञान है, घटना कैसे हो रही है उसका जो ज्ञान है उसकी व्याख्या कारण द्वारा होती है। इसको उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस मृत्यु का कारण रोग या दुर्घटना हो सकती है। यह रोग यदि मृत्यु का प्रयोजन नहीं है, यानी कि रोग या दुर्घटना मृत्यु का कारण है लेकिन रोग या दुर्घटना मृत्यु का प्रयोजन नहीं है। मृत्यु का प्रयोजन तो कुछ और ही होगा। इस तरह से कारण और प्रयोजन में जो अंतर है वो यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है। अरस्तु ने मुख्यतः चार प्रकार के कारण वर्गीकृत किए हैं। ये इस प्रकार से हैं। पहला है उपादान कारण, फिर है निमित्त कारण, अगला है स्वरूप कारण और फिर है लक्ष्य कारण। एक एक करके हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है उपादान कारण। उपादान कारण मटेरियल कोज, इसे हम कच्ची सामग्री मान सकते हैं। जैसे किसी वस्तु का उपादान कारण उस द्रव्य या पदार्थ को कहा जाता है जिससे वह वस्तु बनती है, यानी कि जिससे वह वस्तु निर्मित होती है। उपादान कारण उस कच्ची सामग्री से को कहा जाता है जो बाद में वस्तु का रूप लेती है। उदाहरण के लिए एक घड़े के निर्माण के लिए मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मिट्टी है वो उस घड़े के लिए उपादान कारण है। अगला जो कारण है वो है निमित्त कारण। इसके अंतर्गत वह कारण आता है जो वस्तु में गति या परिवर्तन उत्पन्न करता है, यानी कि वो शक्ति जो वस्तु में गति या परिवर्तन उत्पन्न करती है। अरस्तु ने गति का प्रयोग भी बहुत विस्तृत अर्थ में दिया है। इसमें अगर हम घड़े का ही उदाहरण लेते हैं तो घट के रूप में मिट्टी में रूपांतरण से लेकर किसी हरी पत्ती या हरे या पीले रंग में परिवर्तन जो है वो सब इसमें सम्मिलित हो जाता है। यानी कि हम
घड़े का जो निर्माण कर रहे हैं, उसमें जो गति दे रहे हैं, उसके बाद उसमें जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, वो सब निमित्त कारण में सम्मिलित यहाँ पर अरस्तु ने किया है। इसके बाद जो कारण है वो है आकारिक कारण। ये है अरस्तु ने, इसके अंतर्गत इसको हम स्वरूप कारण भी कहते हैं। अरस्तु के अनुसार इसका संबंध वस्तु के सार या मूल तत्व से है। यानी कि जब, उदाहरण के लिए समझें, जब घड़े का निर्माण हो रहा है तो कुम्हार के मस्तिष्क में, या घड़े का निर्माण करने वाले कुम्हार के मस्तिष्क में जो घड़े का प्रत्यय होता है वो उस घड़े का आकारिक कारण है, वो उसका स्वरूप कारण है। घड़े निर्माण करने से पहले कुम्हार के मस्तिष्क में जो चित्र उभर कर आता है वो उसका स्वरूप कारण हुआ, वो उसका आकारिक कारण हुआ। वह अमूर्त प्रत्यय जिसके अनुसार वस्तु का निर्माण होता है वही उसका स्वरूप कारण होता है। अगला जो कारण है वो है प्रयोजन मूलक कारण या प्रयोजन कारण। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का प्रयोजन सम्मिलित होता है, यानी कि जिसकी प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है। ये जितने भी कारण हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण, जिस प्रयोजन के लिए हैं, जिस प्रयोजन के लिए कार्य किया जा रहा है, जिस प्रयोजन के लिए कर्ता सारा कर्म कर रहा है, वो उसका प्रयोजन कारण होता है। जैसे एक जुलाहा वस्त्र का निर्माण करता है या एक बढ़ई मेज का निर्माण करता है तो उसका अंतिम लक्ष्य पूर्ण रूप से उस मेज का निर्माण करना होता है। अरस्तु का ये कहना है कि अंतिम कारण वह प्रयोजन है जिससे कोई कार्य किया जाता है या जिससे वह वस्तु जिसका निर्माण किया जाता है। अरस्तु ने ये जो 3 कारण हैं, निमित्त कारण, आकारिक कारण और प्रयोजन कारण का अंतर्भाव जो है वो आकार में कर लिया है। यानी कि ये जो 3 कारण हैं, ये प्रयोजन कारण, आकारिक कारण और निमित्त कारण को सम्मिलित करके आकार में अंतर्भावित उन्होंने कर लिया है। वास्तव में ये तीनों कारण आकार किसी वस्तु का सार तत्व या अवस्थाएं ही हैं। इनको आकार में सम्मिलित कर लिया है और उपादान कारण है, उसे द्रव्य का नाम उन्होंने दिया है। अब दूसरे शब्दों में जो निमित्त कारण है, निमित्त कारण की शक्ति से जो परिवर्तित होती है उसी से ही आकारिक कारण में व्यवस्था आती है। अंतिम कारण ही जो है वो प्रयोजन है, वही वस्तु का अंतिम लक्ष्य है। यह परिवर्तन प्रयोजन मूलक कारण की प्रेरणा से ही संभव होता है। अतः अरस्तु कहता है कि प्रयोजन का वास्तविक जो कारण है वो निमित्त कारण है। इस तरह से अरस्तु ने इन 4 कारण को अंततः 2 भागों में विभाजित कर दिया है। उपादान कारण को द्रव्य और निमित्त स्वरूप और लक्ष्य कारण को आकार में परिवर्तित वो कर देते हैं, आकार का नाम दे देते हैं, उनमें अंतर्भाव कर देते हैं। इसी आधार पर तीनों कारणों को आकारिक कारण के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है, किंतु उपादान कारण अब भी स्वतंत्र बना रहता है। इसलिए अरस्तु ने आकार और भौतिक उपादान इन दोनों को अलग अलग स्वतंत्र कारण माना है। चूंकि ये जड़ द्रव्य से अलग है, इसलिए इनको उन्होंने द्रव्य की संज्ञा दी है। अगले वीडियो में हम आकार और द्रव्य के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, जिसमें किस तरह से अरस्तु ने द्रव्य और आकार के परस्पर संबंध और उनके आपसी समावेश के बारे में चर्चा की है।
अरस्तु का ये कारणता सिद्धांत कार्य कारण संबंध पाश्चात्य दार्शनिक विचारों में कार्य कारण संबंधों में अभूतपूर्व स्थान रखता है। किस तरह से कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु का जब निर्माण होता है तो उसमें इन चारों कारणों का रहना और इन चारों कारणों के रहे बिगर वह वस्तु अस्तित्व में नहीं आती है। और लक्ष्य कारण, स्वरूप कारण और निमित्त कारण किस तरह से आकार में आविर्भूत हो जाते हैं और उपादान कारण द्रव्य में समाविष्ट हो जाता है, ये अरस्तु ने स्पष्ट किया है। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।